नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। ये यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस पीटी 2023 ये मई में इसके एग्ज़ाम की संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो मई में आपको इसका एग्ज़ाम है, मिड मई में एग्ज़ाम है यूपीएससी पीटी 2023। सेट नंबर 4 है, 3 हो चुका है। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, तो जा कर के आप जाएँ प्ले लिस्ट में, वहाँ सर्च करें। देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 12वां महारत्न कंपनी बन गया है। कौन सा महारत्न कंपनी बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ठीक है, ये 12वां महारत्न कंपनी बन गया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। इस तरह के कंडीशन आपको यूपीएससी आईएएस प्री के एग्ज़ाम में 2-3 हो सकता है कि आ सकते हैं। चाहे यूपी पीसीएस में इस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका कंडीशन पूछ सकता है, और साथ में ये भी दे सकता है कि 12वां महारत्न कंपनी कौन सी है। कितनी अभी महारत्न कंपनी हो चुकी है? तो 12 हो चुकी है। ठीक है, 12 हो चुकी है। 12वां और रत्नम कंपनी जो है, महारत्न, मिनी रत्न भी जो है, मिनी रत्न, ये है महारत्न और मिनी रत्न, उसकी भी संख्या 12 हो गई है। तो 12 एंड 12, महारत्न और मिनी रत्न दोनों की संख्या 12-12 है। चलिए स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, देश के कुल कितने महारत्न कंपनी है? आगे भी है, तो राइट आंसर बी है, 12 है। महारत्न भी 12 और मिनी रत्न भी 12 है। तो 12-12 इसका आंसर है, 12 एंड 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, हाल ही में WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुई है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कहाँ? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहीं इसकी बैठक हुई है। या स्विट्जरलैंड नहीं रहे, सिर्फ जिनेवा रहे, शहर का नाम रहे, तो आप जिनेवा मानेंगे, जिनेवा। ठीक है, ये तो 12वीं है, साथ में ये भी जान ले, ये तो 12वीं है। और 13वीं कहाँ होगा? तो 13वीं होगा यूएई में। 13वीं होगा यूएई के अबू धाबी में। अबू धाबी, ठीक, अबू धाबी। 2024 में, 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन सा देश है टॉप पर, जो सबसे ज़्यादा विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करता है? उसको रिमिटेंस भी कहा था कि सबसे ज़्यादा रिमिटेंस कौन प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा विदेशों से मनी ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करता है? मतलब जो भी यहाँ एक देश के जो भी व्यक्ति वहाँ काम करने जाएंगे, कमाने जाएंगे, और वहाँ से जाकर के अपने देश में कोई पैसा भेजेंगे, मनी भेजेंगे, उसको मनी ऑर्डर कहा जाता है, उसके रेमिटेंस कहा जाता है। तो विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो देश अपना भारत है। कौन सा है? अपना भारत है। ठीक है, जो शीर्ष पर भारत है, टॉप पर इंडिया है, तो और भी संख्या जाने कि सेकेंड स्थान पर कौन है, थर्ड स्थान पर कौन है, फोर्थ स्थान पर। इस तरह का आपका ऑर्डर भी दे सकता है आपको सजाने के लिए। तो टॉप पर अपना भारत है, तो इसके बाद सेकेंड स्थान पर कौन है, थर्ड स्थान पर कौन है, फोर्थ स्थान। तो सेकेंड स्थान पर अपना पड़ोसी देश चाइना है। ठीक है, थर्ड स्थान पर मैक्सिको है, थर्ड स्थान पर। फोर्थ पर कौन है? फिलीपींस है। ठीक है, इस तरह जान लें। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से प्राप्त होता है?
जैसे प्राप्त होता है। चलिए यहाँ देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए से। सर्वाधिक प्रेषण जो है, सर्वाधिक जो है मनी ऑर्डर जो है प्राप्त होता है तो यूएसए से प्राप्त होता है। सेकेंड स्थान में यूएई है, थर्ड में है सऊदी अरब और फोर्थ में स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी 66वीं पीटी में, 66वीं पीटी में इस पर क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक प्रवासी भारतीय कहाँ रहते हैं, तो यूएई में। सर्वाधिक कामगार जो है कहाँ आता है, तो यूएई में। राइट आंसर था यूएई। 66वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था कि भारत का सर्वाधिक कामगार किस देश में रहता है, तो यूएई में। किस गल्फ कंट्री, तो यूएई में। ठीक है, कामगार यूएई में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या 6 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान को बाहर किया है। किस देश को, तो पाकिस्तान को बाहर किया है। और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया, इसको किया है ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट किया है म्यांमार को। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। इसको ग्रे एफएटीएफ क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड फंडिंग के जुर्म में उसे शामिल किया जाता है। अगर ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक, किसी भी बैंक से या किसी वैश्विक संस्था से उसे पैसा मिलना, उसे धन मिलना पर प्रतिबंध लग जाता है। और ग्रे इसमें ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो समस्याएं और जटिल हो आती है। ठीक है, उसे कहीं से भी वैश्विक स्तर पर सहायता नहीं मिलता है। तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया गया और पाकिस्तान को इस बार इसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, 7 नंबर है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया, तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया है आपको दक्षिण अफ्रीका, सॉरी चीन किया है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन ने किया और 15वें क्या करेगा, दक्षिण अफ्रीका। 15वें का दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करेगा 15वें का। ठीक है, ब्रिक्स। अगर आपको याद ना हो तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर वे में हो रहा है। पहले करेगा भारत, उसके बाद पहले ब्राज़ील, उसके बाद रूस, उसके बाद इंडिया और उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑर्डर है चाइना किया 14वां, तो 15वां कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, और 16वां पूछा जाएगा तो फिर आप बैक आए, 16वां ब्राज़ील करेगा। ठीक है, फिर 17वां रूस करेगा, 18वां भारत करेगा, 19वां करेगा चाइना और 20वां फिर दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से ऑर्डर घूम के आता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्न में से किस देश के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च की गया, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च किया है, राइट आंसर होगा डी, जर्मनी ने किया है। किसने, जर्मनी। 9 नंबर है कि G7 एक ग्रुप है, G7 के 48वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की गई, किसने किया, राइट आंसर होगा जर्मनी। क्या कहाँ, जर्मनी के अगर शहर पूछ दे तो शहर का नाम है सलॉस। कौन सा, स्लॉस एल्मो। ठीक है, स्लॉस एल्मो नामक, अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं रहे, स्लॉस एल्मो रहे तो आप इससे टिक लगाएंगे स्लॉस एल्मो को। ठीक है, चलिए जो 48वां है यहाँ, तो 49वां कहाँ होगा, 49वां कहाँ होगा, 49वां होगा आपको हिरोशिमा में, जापान में हिरोशिमा, जहाँ पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम गिराया था। हिरोशिमा। ठीक है, यहीं पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व में बम गिराया था, एटम बम गिराया था। चलिए 10 नंबर देखिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, राइट आंसर होगा आपका डी, 8वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है,
देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थित, देखिए ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ये IAS प्री और यूपीपीसीएस प्री दोनों के लिए VVI बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो कहाँ है, कहाँ हुआ, तो ये राइट आंसर होगा आपका ये तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी क्यूरी हो तो वहाँ भी कमेंट करें, मैं उसे रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए 12 नंबर है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर इसका होगा आपका डी, असम में किया गया है। कहाँ, असम में, असम के जोरहाट में, कहाँ, ये जोरहाट, असम के जोरहाट में। और किस कंपनी द्वारा, तो कंपनी का नाम है IOIL, इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड। और ये क्या है, महारत्न कंपनी है, यह महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है देश में, तो 12 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपको ये संगरूर, ये कहाँ है, पंजाब में। अगर संगरूर न दे ऑप्शन में पंजाब रहे तो आप पंजाब पर टिक लगाएंगे, गोला दागेंगे पंजाब में, ठीक है। 14 नंबर है, भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, उस स्थल का नाम भी दिया गया है अरिटपट्टी। अरिटपट्टी किस राज्य में स्थित है, देखिए 35वां है या पूरी जगह 35वां जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में है, या यहाँ भी इससे भी पूछ सकता कि अरिपट्टी किस राज्य में, ये भी आपको जैव विविधता से, तो IAS एंड यूपीपीसीएस दोनों के लिए ये VVI बनता है क्वेश्चन, ठीक है। राइट आंसर इसका है आपको तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु का ये फर्स्ट है, पहला है, ठीक है, और देश का 35वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर है, कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में है, कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में, राइट आंसर डी होगा, ये मध्य प्रदेश में। चर्चा में इसलिए कहा था, जो चर्चा में पर्चा मारने की संभावना होती, बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीता को लाकर यहाँ बसाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको IAS प्री में इस तरह से पूछे जाएंगे कि चीता को अंतिम रूप से भारत में कब देखा गया, तो 1947 में देखा गया। अंतिम रूप से कब देखा गया, 1947 में। भारत में इसे कब विलुप्त घोषित किया गया, विलुप्त, तो 1952 भारत में इसे विलुप्त घोषित किया गया, ठीक है। और 1947 में अंतिम बार देखा गया, और इसी बार 3 चीता को अंतिम बार देखा गया था, और इसी समय इसी साल तीनों का शिकार कर लिया गया वहाँ के स्थानीय राजा के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और दक्षिण अफ्रीका से भी 12 के डील हो चुका है, 12 चीता जो है दक्षिण अफ्रीका से भी लाया जाएगा, और नामीबिया से अभी और कुछ चीते आएंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे। चैनल पर आप नए हैं पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।